सीएम योगी आदित्यनाथ का विदेशी आक्रांताओं को लेकर बड़ा हमला सामने आया है। सालार मसूद गाजी पर सीएम योगी ने कहा कि वो महमूद गजनवी का साला था जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। सीएम योगी ने कहा राजा सुहेल देव ने मुगल आक्रांता सालार मसूद गाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इतिहास में सुहेल देव का महिमा मंडन कहीं पीछे छूट गया। लखनऊ में वीरांगना अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सीएम योगी मौजूद रहे और उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सालार मसूद गाजी का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि सालार मसूद महमूद गजनवी का साला था जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था। सीएम योगी ने कहा कि राजा सुहेलदेव ने मुगल आक्रांता सालार मसूद गाजी के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इतिहास में सालार मसूद गाजी का नाम है, लेकिन महाराजा सुहेलदेव का महिमा मंडन कहीं पीछे छूट गया। 1033 में मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से एक बार फिर से गजनी से निकला था, तो मथुरा से लेकर के बहराइच के बीच में पग पग पर उसके मार्ग में महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू सेना, भारत के हिंदू राजाओं ने इतनी बाधाएं खड़ी की कि बहराइच आते आते उसके छक्के छूट गए और उसको पकड़ करके उसको वह दुर्गति की गई थी कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लखनऊ में रानी अहिल्याबाई के जीवन, उनके शासन और समाज के लिए किए गए योगदान को प्रदर्शनी में दर्शाया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जैसे अहिल्याबाई होलकर ने समाज में विकास और संस्कृति के उदय का काम किया, वैसे ही पीएम मोदी भी देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और पीएम मोदी कल कानपुर के अहम दौरे पर रहेंगे और इस मौके पर पीएम मोदी कानपुर में करीब 21,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कानपुर दौरे में पीएम मोदी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। पीएम मोदी शुक्रवार को कानपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी करीब 21,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कानपुर वासियों के लिए सौगातें लेके प्रधानमंत्री कानपुर पहुंच रहे हैं और कानपुर में उनके स्वागत को लेके भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां एक और प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। तो वहीं यहाँ 50,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई। अब जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, देखिए कि इस पूरे विशाल पंडाल को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया। पीएम मोदी इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। सामने देख रहे हैं जनता प्रेस द्वारा 4 गेट बनाए गए, बड़े बड़े गेट बनाए गए, जहां पर बाकायदा डीएमडी लगाई गई हैं और दो लेवल पर चेकिंग होगी। एक तो जो वर्दीधारी हैं वो चेक करेंगे, उसके बाद जो सादा वस्त्रों में अलाई वाले हैं वो चेक करेंगे, उसके बाद ही अंदर प्रवेश द्वार होगा। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई ताकि कोई भी आपत्तिजनक चीज़ अंदर ना जाने पाए और कोई भी ऐसा व्यक्ति अंदर जाए जो गलत इरादे से आए। सीएम योगी भी बुधवार को पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को परखने के लिए कानपुर पहुंचे थे। सीएम योगी ने सीएसए पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक का जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, जमीन से लेकर आसमान तक पूरी पैनी नजर रहेगी। वहीं आज एसपीजी की टीम ने भी कानपुर में आज से ही डेरा डाल दिया है। आशीष पांडे के साथ अमित गंज, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा आतंकियों ने भारत को बांटने की साजिश की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। और पीएम मोदी ने कहा हमने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को तबाह किया। आपका जो गुस्सा था उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को हमने 3 बार घर में घुसकर मारा है। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान सामने आया। उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं। मैं अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, तो लेकिन जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर कहा कि सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। आतंकियों ने भारत को बांटने की साजिश की। पाक ने बौखलाकर हमारे नागरिकों पर हमला किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं लखनऊ में ही सीएम योगी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में अब किसान कृषि वैज्ञानिकों से सीधे बात करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि चौधरी साहब ने यूपी के अंदर भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, शासन में शुचिता और पारदर्शिता से संबंधित जो कदम उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गांव और समाज में सुनने और देखने को मिलती है। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। लखनऊ में सीएम योगी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में अब किसान कृषि वैज्ञानिकों से सीधे बात करेंगे। अभियान में 12,000 किसानों की 225 टीमों का गठन हुआ है। यूपी के 75 जिलों के करीब 10,000 जगहों पर वैज्ञानिक किसानों से सीधे बात करेंगे। ये अभियान 12 जून तक चलेगा। 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेती और किसानी के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लिया। लखनऊ में यूपी सरकार और मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के बीच MOU साइन हुए। यूपी सरकार और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के बीच MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम हुआ। ये साझेदारी उत्तर प्रदेश में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के नए द्वार खोलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं, उनका जुड़ाव भारत के साथ है। और ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। देखिए। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी।
पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। राजनाथ ने कहा कि वो जानते हैं कि पीओके के लोग भारत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये युद्ध पूरे देश ने जीता है। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर आतंक का चेहरा दिखाने में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सांसदों का दल पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चित्रकूट में सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली है, जिसके बाद रामभद्राचार्य ने उनसे दक्षिणा में पीओके की मांग कर दी। रामभद्राचार्य ने कहा कि सेनाध्यक्ष ने उन्हें पीओके को लेकर कहा है कि जरूर मिलेगा। चित्रकूट में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान जगतगुरु ने न सिर्फ उन्हें वैदिक मंत्रों की दीक्षा दी, बल्कि दक्षिणा में प्रतीकात्मक रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं, वो नक्शे से मिटने वाला देश है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि सेनाध्यक्ष ने पीओके को लेकर कहा कि जरूर मिलेगा। बहुत अच्छी हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा, और सब बहुत आनंद आया। देश पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। चित्रकूट में सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी से जगतगुरु रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में पीओके मांगा और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 से बातचीत में एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि क्या रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख का गोत्र पूछा था? जो समाज और जाति को बांटे वो स्वामी नहीं हो सकता। स्वामी भद्राचार्य जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका गोत्र पूछा जिन्होंने उनसे दीक्षा लेने के लिए गए थे, जो सैनिक के बड़े अफसर थे, उनका गोत्र उनको पूछना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि वो सरजू पाणी है कि वो कानिकुब्जी ब्राह्मण है। ये सब पूछा कि नहीं पूछा? इस बात से क्या आशा है? गोत्र कहाँ पे बीच में आ गया? क्यों? उनका उद्बोधन नहीं सुना था क्या कि ये नीच ब्राह्मण है, ये उच्च ब्राह्मण है? तो कैसे उन्होंने दीक्षा दे दी? तो स्वामी रामभद्राचार्य जी के विचारों से आप सहमत नहीं हैं? देखिए, जो समाज को बांटे, जो जाति को बांटे, वो कभी स्वामी हो ही नहीं सकता। जगत गुरु ने कहा कि उन्होंने सेनाध्यक्ष से गुरु दक्षिणा के तौर पर पीओके मांगा है, जिसे देने का वादा भी उन्होंने किया है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब केंद्र सरकार और सेना पीओके को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं इस पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करोड़ों की लागत से बनने जा रहे 1000 सीट की क्षमता वाले गौतम बुद्ध कन्वेंशन ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। मनोहर लाल खट्टर ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देते हुए उनके घर में घुसकर आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है।
शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर सिद्धार्थनगर पहुंचे और करोड़ों की लागत से बनने जा रहे 1000 सीट की क्षमता वाले गौतम बुद्ध कन्वेंशन ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, बहुत उनकी सराहना करता हूं कि सारी स्थिति को ठीक से समझते हुए और जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके कारण से पाकिस्तान को सबक मिला है और हमने आगे भी कह दिया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमें अपने देश में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। ऐसे में कुछ नेता अगर सियासत करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। बहुत से विपक्षी हमारे सांसद भी दुनिया के बहुत देशों में गए हैं जो इस सारी वस्तु स्थिति को बताने के लिए, समझाने के लिए और क्यों हमने ये स्टेप उठाए हैं इस बारे में बताने गए। विपक्ष सारा हमारे साथ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि भारत का संकल्प है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।